दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सभी का गजब समाचार में। दोस्तों जिस तरीके से मुनव्वर से अपना रिश्ता रखने की खातिर मनारा और आयशा के बीच में आपस में आर्गुमेंट हुए, आपस में जो बहस हुई, उसमें आपको कौन सही और कौन गलत लगा, आप हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दे दें। जी हाँ, आपने देखा ही होगा ईशा के साथ में यहाँ बातचीत हो रही थी आयशा की, जिसमें कि यहाँ आयशा का कहना था कि भाई मुझे आप फालतू में ना लपेटें, मेरा नाम यहाँ पर ना लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसमें यहाँ मनारा आई और उसने कहा कि मैडम आप उसके साथ में हैं तो आपका नाम तो इवेंचुअली आ ही जाएगा, क्योंकि उसने यहाँ ये नहीं कहा था कि आयशा के साथ में तू लव एंगल चला रहा है। उसने सिर्फ इतना कहा था कि भाई तू जो है यहाँ दिखने के लिए लव एंगल चला रहा है, क्योंकि उसने भी कहीं ना कहीं ईशा पर सवाल उठाए हैं। उसने भी कहा था कि भाई यहाँ पर उसने बाबू भैया के फैंस को खुश करने की खातिर ये सब किया है। तो इसके बाद में यहाँ पर आयशा अपने लिए लड़ रही थी, लेकिन यहाँ आपने ये भी नोटिस किया होगा कि इसमें यहाँ पर मनारा का आना कुछ बनता नहीं था, क्योंकि इसमें यहाँ मनारा का कोई पॉइंट था ही नहीं, मनारा के लिए कोई फाइट थी ही नहीं। ईशा यहाँ अपनी फाइट बड़े ही प्यार से, बड़े ही शानदार तरीके से लड़ रही थी और ईशा इतनी कैपेबल है कि वो अपनी फाइट जो है लड़ सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी मनारा का इसमें आना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि वो जो है जेलस है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि मुनव्वर के लिए उनकी जो फीलिंग थी वो जो है यहाँ हमें देखने को मिली, और यही कारण था कि उन्होंने यहाँ आयशा के सामने खड़ा होना मुनासिब समझा, क्योंकि यहाँ पर वो जो है ये चाहती थी कि भाई आयशा को जब भी मौका मिले सुनाया जाए, और ये यहाँ उनकी आंखों में देखने को मिल रहा था। बहरहाल दोस्तों, जिस तरीके से आयशा और मनारा के बीच में ये जो बहस हुई मुनव्वर की खातिर, उसमें आप क्या चाहते हैं कि आप वाकई में आयशा को मुनव्वर के साथ में देखना चाहते हैं, या फिर मनारा को मुनव्वर के साथ में देखना चाहते हैं, या फिर आप जो है मनारा को सिंगल और मुनव्वर को भी सिंगल ही देखना चाहते हैं? आप हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। साथ ही अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर वाकई में पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।